ये झगड़ा है या उत्पीड़न, कैसे पता करें? जैसा कि पहले के वीडियोस में बताया गया है, झगड़ा और उत्पीड़न दो अलग अलग विषय हैं, क्योंकि झगड़े में समझौता होने की संभावना है, लेकिन उत्पीड़न में समझौता बहुत मुश्किल से होता है। अगर किसी पारिवारिक रिश्ते में झगड़ा हो जाए तो समय बीतने से वो झगड़ा घट सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि हिंसा या उत्पीड़न समय बीतने से बढ़ता है। पावर इम्बैलेंस। जब घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की कोई बात है तो देखा गया है कि अब्यूज़र या उत्पीड़क पीड़ित को डोमिनेट करता है। पीड़ित के साथ उसके रिश्ते में असमानता होती है। ये रिश्ता पति पत्नी, सास बहू, माँ बाप अथवा अन्य किसी का भी हो सकता है। ऐसे रिश्तों में एक इंसान के पास अधिक आर्थिक और शारीरिक बल होता है जिसका वो दुरुपयोग करता है, लेकिन झगड़े में शामिल दोनों लोग अक्सर बराबर के होते हैं और कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है। इसका उदाहरण हो सकता है दो दोस्तों का। झगड़ा बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन हिंसा या उत्पीड़न बातचीत से नहीं सुलझता है। उल्टा बातचीत से उलझ जाने की संभावना बढ़ जाती है। झगड़ा होता है वैचारिक मतभेद से, और कभी कभी दोनों झगड़ा करने वाले एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हिंसक रिश्तों में सिर्फ हिंसा करने वाले अब्यूजर्स की चलती है। वो किसी की सुनना नहीं चाहते और सिर्फ अपने आप को सही बताते हैं। जो पीड़ित है वो दुखी और तनावग्रस्त हो जाते हैं। झगड़े के बाद लोग एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। हिंसा करने वाला कभी भी माफ़ी नहीं मांगता, और यदि मांगता है तो उसमें सच्चाई नहीं होती है और हिंसक इंसान फिर से वही हरकतें दोहराने लगता है। जब मतभेद होता है और दोनों लोग जिम्मेदारी लेके स्थिति सुधारते हैं तो इसको कहते हैं टू टेक अकाउंटेबिलिटी। हिंसक इंसान अपने व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं लेते और पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं। ज़्यादातर हिंसक रिश्ते समय के साथ सुधरते नहीं हैं, बल्कि उनमें हिंसा और बढ़ती ही है। अगर आपको लगता है कि आपका अब्यूज़र ना ही अकाउंटेबिलिटी ले रहा है और ना ही बदलाव ला रहा है, तो बेहतर है कि आप उस हिंसक रिश्ते से बाहर निकल जाएं।